हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो ओन्ड कैपिटल है, सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल में से शेयर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। शेयर्स क्या है? ये जो शेयर्स टर्म है इज डिफाइंड बाय द सेक्शन 284 in the bracket, okay, of 84 of the Companies Act 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में शेयर का डिफाइन किया गया है, मतलब इसकी डेफिनेशन दी है। शेयर मीन्स अ शेयर इन, इट इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। ये है ना, शेयर होता है शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। और ये स्टॉक में इंक्लूड है, यहाँ पे स्टॉक क्या होता है? शेयर्स होते हैं, वो स्टॉक होते हैं कंपनी के, जॉइंट स्टॉक कंपनी के स्टॉक में होते हैं वो। तो यहाँ पे शेयर का मतलब होता है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 2 इन द ब्रैकेट 84, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। अभी शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर इज अ यूनिट, एक यूनिट है, सिंगल यूनिट है, बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। अगर मैं यहाँ पे सपोज आपको एग्जांपल दूं कि 1 यूनिट का मतलब समझिए एक आप जैसे ना कोई चीज खरीदते हो, जैसे आपने हाउसी टिकट ली, चलो आपको हाउसी टिकट का एग्जांपल देते हो। तो आपको हाउसी खेलना है तो आपने हाउसी की एक सिंगल टिकट ली, उसके लिए आपने 10 रुपया पे किया, तो वो सिंगल यूनिट का पैसा हो। तो ये इसी तरीके से ना यहाँ पे भी है ना, अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है एज अ शेयर होल्डर, आपको कंपनी का मेंबर बनना है, तो आपको उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट, मतलब मान लो 10 रुपए का शेयर है या मान लो 20 रुपए का शेयर है, तो इस तरीके से उसके स्मॉलेस्ट यूनिट का आपको उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 100 यूनिट लेते हो तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 1000 रुपीज आप इन्वेस्ट करोगे, तो आप 1000 के रेशियो के हिसाब से, आप 1000 के हिसाब से आप उसके क्या हो गए? शेयर होल्डर बन गए, उसके ओनर बन गए। अब तो यहाँ पे शेयर इज अ यूनिट है बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड, जिससे हम शेयर कैपिटल को डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए है ना, कंपनी का है ना 20 लाख का क्या है? शेयर कैपिटल है। तो 20 लाख को आप 10 से डिवाइड करोगे तो मतलब उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 20 लाख को आप जब डिवाइड करते हो 10 से, तो उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख हो जाते हैं। तो मतलब 2 लाख उसका शेयर है और उसका शेयर कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज करोगे तो उसका शेयर कैपिटल कितना हुआ? 20 लाख हो गया। तो इस तरीके से ये टर्म होता है। द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। कंपनी का जो टोटल कैपिटल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड किया जाता है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है। मतलब किस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, उसके लिए कंपनी है ना ऑथराइज कैपिटल डिसाइड करती है। वो ऑथराइज कैपिटल कौन डिसाइड करता है? प्रमोटर्स। हमने पहले भी इसको स्टडी किया कि प्रमोटर्स, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला है, तो प्रमोटर्स डिसाइड करता है। फिर उसके हिसाब से फिर वो लोग है ना स्मॉलेस्ट यूनिट डिसाइड करते हैं कि 10 रुपए का शेयर होगा कि 100 रुपए का शेयर होगा। तो जो इंटरेस्टेड पीपल होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं? अपना पैसा उसमें कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करके वो क्या बन जाते हैं? अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर बनते हैं तो फिर वो कंपनी के मेंबर्स हो जाते हैं। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड द शेयर। तो हर एक पार्ट को जब छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, 10 रुपए का शेयर, 100 रुपए का शेयर, तो फिर वो है ना उस कंपनी का शेयर हो गया। हर एक पार्ट को हम शेयर बोलते हैं, शेयर। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट, और हर एक पार्ट की वैल्यू और यूनिट इज नोन एज, और हर एक पार्ट की जो वैल्यू है, यूनिट है, वो फेस वैल्यू, उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो जैसे फेस वैल्यू मैंने क्या कहा कि कंपनी ने वो शेयर है ना 10 रुपए में निकाला, कंपनी ने, देखिए आपने ये है ना बेटा, आप लोगों ने ना 10th स्टैंडर्ड में ये फाइनेंशियल प्लानिंग में किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। वहां पे आपने सीखा कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप थियोरेटिकली भी डिटेल में स्टडी कर रहे हो इनके बारे में। तो फेस वैल्यू बोले तो जो कंपनी ने डिसाइड किया हुआ रेट कि 10 रुपए है, और मान लो उसको मार्केट में 12 रुपए, तो उसको हम फिर मार्केट वैल्यू बोलते हैं उसकी 12 रुपए, इस तरीके से। तो उसकी जो फेस वैल्यू होती है ईच शेयर की, ईच पार्ट की, उसको हम ईच यूनिट की जो वैल्यू है उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। तो शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ कंपनी, कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी के कैपिटल का छोटा सा टुकड़ा होता है, स्मॉल यूनिट होता है, उसको शेयर बोला जाता है। इट फैसिलिटेट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल। ये क्या करता है? हेल्प करता है पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए टू द कैपिटल इन अ स्मॉलर अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट में। क्योंकि 10 रुपए का शेयर है तो ऐसे करके बहुत सारे जन है ना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनकी जितनी कैपेसिटी है। 10 रुपए का शेयर है, किसी को 500 रुपए ही लगाना है तो वो 50 शेयर खरीद लेंगे और वहां के उसके शेयर होल्डर बन गए कंपनी के। तो इस तरीके से वो स्मॉलर अमाउंट क्या करता है? हेल्प करता है सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को, मतलब लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी में। नो,
अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे किसी पे फोर्स नहीं होता है कि आपको इतने ही खरीदना, आपकी मर्जी, आप चाहिए तो एक शेयर भी खरीद सकते हो, आप 10 खरीद सकते हो, 50 खरीद सकते हो, 100 खरीद सकते हो, डिपेंड, कंपनी के पास वो शेयर्स, उतने नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए बस, एज ही विशेस। नाउ अ पर्सन हु परचेज शेयर, जो पर्सन शेयर्स परचेस करता है ओके कंपनी का, उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं और अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी बोलते हैं, वो कंपनी का मेंबर बोलते हैं ओके। अभी हम फीचर्स पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको इसका मीनिंग एंड इसका क्या होता है शेयर और फेस वैल्यू क्या आती है वो समझ में आई है। अगर नहीं आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा, तो अगले लेक्चर में इसको वापस से मैं फिर रिवाइज करूंगी। नाउ फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या होता है, तो फीचर्स ऑफ शेयर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक शेयर की कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले तो हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। मीनिंग शेयर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा यूनिट ओके, छोटा सा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ओके, सबसे छोटा पार्ट, और उसी पार्ट के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स पे डिसाइड होता है कंपनी के। ना ओनरशिप, ओनरशिप ये जो ओनर ऑफ द शेयर इज कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर, जिसने शेयर्स खरीदे, जिसके पास अथॉरिटी है शेयर्स के, मतलब खरीद लिए हैं कंपनी ने, उसको शेयर इशू कर दिए हैं, तो वो पर्सन उस कंपनी का, वो पर्सन क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गया। एंड इट शोज द ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी की, है ना, कंपनी में वो शेयर होल्डर की भी ओनरशिप है करके वो रिप्रेजेंट करता है ये नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से, ठीक है। फिर डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होता है, देखिए ये डिस्टिंक्टिव नंबर, आपको एग्जांपल देती हूँ, आपका क्लास का ही ले लो एग्जांपल। आपके रजिस्टर में आपका रोल नंबर एंटर होता है राइट, आपका रोल नंबर डिसाइड होता है, तो वो रोल नंबर हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है। वो क्या सेम होता है, सिमिलर होता है, नहीं, डिस्टिंक्टिव होता है वो। क्यों, अगर वो सेम होगा तो फिर प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, तो इसीलिए ये डिस्टिंक्टिव नंबर मतलब ये अलग नंबर होते हैं सबको, जिसको है ना मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए ईजी होता है ना, इसीलिए सबको अलग अलग रोल नंबर दिए जाते हैं। तो उसी तरीके से शेयर्स के ऊपर भी नंबर लिखे जाते हैं, शेयर्स के ऊपर, रिसिप्ट के ऊपर भी देखिए, आप फी काउंटर पे फीस भरते हो राइट, तो उस पर भी रिसिप्ट नंबर अलग होता है। आप टिकट लेते हो रेलवे की, तो उसके ऊपर आइडेंटिटी, उसकी जो डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, उसकी आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट होती है नंबर। तो वो क्यों होता है, टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेज, टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम्स, आगे फर्दर आने वाली फेसेस नहीं करने पड़े कोई प्रॉब्लम, उसके लिए वो डिस्टिंक्टिव नंबर्स होते हैं। तो इसी तरीके से शेयर्स पे भी डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं, अनलेस डीमेटेरियलाइज्ड। अगर आप कोई डीमेटेरियलाइज्ड का मतलब क्या पता है, आप है ना इन शेयर्स को खाली है ना कहाँ पे, डीमेट अकाउंट में खरीद रहे हो, जहाँ पे आपको है ना खाली ये इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स मिलते हैं, इलेक्ट्रो, उसमें आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती है राइट, हार्ड कॉपी अलग होती है। ये डीमेटेरियलाइज्ड पे आपको कोई है ना शेयर का पे कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं दिखाया जाता है, खाली आपके अकाउंट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने मांगे थे कंपनी से और आपको इश्यू हो गए, तो बस उसकी इफेक्ट दिखाई देती है। वो ये जनरली ना जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जो मतलब मार्केट में रेगुलर कुछ ना कुछ पैसा वगैरह लगाते रहते हैं, उनके लिए है। अभी ईच शेयर ऑफ द डिस्टिंक्टिव नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, अगर वो डीमेटेरियलाइज नहीं है, अनलेस खाली डीमेटेरियलाइज को छोड़ के बाकी सब शेयर के ऊपर अलग अलग ईच डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। ये डीमेटेरियलाइज में तो जनरली ना ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग चलते रहता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। इट इज मेंशन्ड इन द शेयर सर्टिफिकेट, और ये हर एक शेयर सर्टिफिकेट पे मतलब उसकी शेयर सर्टिफिकेट की जो हार्ड कॉपी है उस पर डिस्टिंक्टिव नंबर मेंशन होता है। जैसे आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है रिसिप्ट की, फी रिसिप्ट भरी है आपने, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलती है, या फिर आप कोई सर्टिफिकेट एक्वायर करते हो तो उसके ऊपर आपको, या आपके रिजल्ट पे आपको सीट नंबर होता है वो डिस्टिंक्टिव होता है। तो उसी तरीके से शेयर सर्टिफिकेट पे भी डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। आई होप इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एविडेंस ऑफ टाइटल। ये है ना एक प्रूफ है, आपने इसकी अथॉरिटी लिए, ये एविडेंस है आपके लिए। तो शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, और कंपनी उसके ऊपर है ना, जैसे देखिए आपको स्कूल में कॉलेज में जो सर्टिफिकेट्स मिल रही है स्पोर्ट्स खेलने पे, या आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेते हो, तो उस पर आपने देखा होगा कि है ना स्कूल की कोई कॉमन सील लगी होती है उसके ऊपर भी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि कंपनी की भी एक कॉमन सील होती है, वो है ना सर्टिफिकेट के ऊपर इशू करने के पहले वो है ना आपको लगा के ही मिलेगी। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप। ये क्या है, आपको ओनरशिप का टाइटल देता है, आपको ओनरशिप की अथॉरिटी देता है। शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग, ये कोई विजिबल थिंग नहीं है। इट इज मतलब आपको कोई दिखाई दे रहा है वैसा नहीं, ये जस्ट ऑन डॉक्यूमेंट है, एक तरीके से आपने इन्वेस्ट किया। इट इज शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट, आप इसको शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू दिखाते हो, नहीं तो आप है ना अगर आपने डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपको शेयर्स मिले, मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने ऑनलाइन मतलब आपने घर पे बैठे बैठे आपने ऑनलाइन शेयर्स के लिए डिमांड की है, मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उस वक्त में वो आपको डीमेट में के फॉर्म में मिलेंगे, बाकी इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट व्हाट, वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर क्या है,
ईच शेयर हैज अ वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हर एक शेयर के को हमें ना मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, राइट। उसकी वैल्यू लगाते हैं ना, उसकी जो फेस वैल्यू भी डिसाइड होती है, मार्केट वैल्यू भी डिसाइड होती है। देयर मे बी फेस वैल्यू हो सकती है, उसकी इश्यू प्राइस हो सकती है, एंड उसकी मार्केट वैल्यू हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे फेस वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? दिस वैल्यू इज रिटन ऑन द सर्टिफिकेट। ये वैल्यू है ना सर्टिफिकेट पे लिखी होती है, मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाली बुक है, जो उसमें भी मेंशन रहता है कि ये इतने रुपए वाला शेयर है, इसकी फेस वैल्यू ये है करके, 10 रुपए का शेयर है या 100 रुपए का फेस वैल्यू वाला शेयर है करके, वो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी हमको शो करना होता है। देन नेक्स्ट, इश्यू प्राइस क्या होता है? इट इज द प्राइस एट विच कंपनी सेल्स इट्स शेयर। ये है ना वो प्राइस होते हैं जिसके ऊपर कंपनी अपने शेयर्स को सेल करते हैं। अभी ये प्राइस है ना डिस्काउंटेड प्राइस भी हो सकते हैं, कि आपका 10 रुपए वाला शेयर कंपनी 9 रुपए में दे रही हो, या ये है ना प्रीमियम वाला शेयर भी हो सकता है। ये भी आपने 10th स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर में पढ़ा है आपने, ये कि ये है ना आपको प्रीमियम वाला भी, एट प्रीमियम वाला भी इश्यू हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। या ये पार वैल्यू वाला इश्यू भी हो सकता है। एट पार मतलब क्या होता है? 10 रुपए का फेस वैल्यू है और 10 रुपए में कंपनी ने इश्यू किया, तो इस तरीके से भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द मार्केट। अभी ये जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसके हिसाब से वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड होते हैं। मान लो किसी शेयर की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो फिर वो वैल्यू, उसकी जो मार्केट वैल्यू वो इंक्रीज हो जाएगी। और डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो फिर वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। ये इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बहुत मेजर रोल प्ले करता है कोई भी प्राइसेस को डिटरमाइन करने में। तो ये वहां पे भी हमने देखा, तो ये शेयर्स के लिए भी सेम यूटिलाइज होता है। नाउ नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे? राइट्स। तो राइट्स मतलब अ शेयर कन्फर्स सर्टेन राइट्स ऑन इट्स होल्डर। जो इसको होल्ड करता है, जो शेयर होल्डर उसको कुछ राइट्स देता है, वो एज अ राइट टू रिसीव डिविडेंड, कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड मिलेगा। राइट टू इंस्पेक्ट स्टेट्यूटरी बुक्स, जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब स्टेट्यूटरी बुक्स मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते उसको देखने मिलेगा। फिर राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग में, शेयर होल्डर्स को मीटिंग अटेंड करने भी मिलता है। राइट टू वोट एट सच मीटिंग्स, उन मीटिंग्स में वोटिंग करने भी मिलती है उनको। अगर सीईओ चेंज हो रहा है, कमेटी चेंज हो रही है, तो हाँ, तो इस तरीके से है ना ये सब राइट्स है ना एक शेयर होल्डर के पास में होते हैं। जनरल राइट्स सभी के पास होते हैं, जो भी, भले वो 10 रुपए का शेयर खरीदा हो, भले उसने सिंगल शेयर खरीदा हो, भले उसने 100 शेयर खरीदे हो, उस पे है ना नंबर ऑफ शेयर्स वाली बात नहीं होती। उसमें एक शेयर है तो वो भी कंपनी का, एक ही शेयर खरीदा है तो वो भी कंपनी का ओनर होता है, इक्विवेलेंट ओनर होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से उसको हर एक पर्सन को राइट मिलता है जो शेयर होल्डर है कंपनी का। नेक्स्ट इज व्हाट? इनकम। एक शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी ने अगर कोई भी प्रॉफिट अर्न किया है तो उसके नेट प्रॉफिट में शेयर होल्डर को भी राइट है इनकम अर्न करने का। तो उसको वो इनकम कौन से फॉर्म में मिलती है? इट इज कॉल्ड द डिविडेंड। तो उसको डिविडेंड के फॉर्म में मिलती है। इट इज गिवन टू ए शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट इज व्हाट? ट्रांसफरेबिलिटी। अभी द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स है ना वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये भी है ना कंपनी की बुक है, जिसके अंदर मेंशन रहता है कि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी उनके शेयर इजीली आप, मतलब अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, ट्रांसफरेबल मतलब आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी है शेयर्स की, तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट? प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। अभी शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्योंकि इसकी ट्रांसफरेबिलिटी ईजी है ना एकदम। आप अगर डीमेटेरियलाइज फॉर्म में है, आपको डीमेट अकाउंट में पड़े शेयर, आप इजीली किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। उनसे जो रिसीव करना है अमाउंट रिसीव कर लो। और अगर ये हार्ड कॉपी भी है तो आप अपना ओनरशिप चेंज करवा सकते हो, नेम चेंज करवा सकते हो, किसी और के नाम पे आप शेयर्स को शेयर होल्डर अपनी ओनरशिप दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। देन 10th इज व्हाट? काइंड्स ऑफ शेयर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स मेन बेसिकली। अ कंपनी कैन इशू 2 काइंड्स ऑफ शेयर्स। एक कंपनी 2 काइंड्स ऑफ शेयर इशू कर सकती है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 43। कंपनी 2 तरीके के शेयर इशू कर सकती है इंडिया में, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर ये 2 टाइप के शेयर इशू कर सकती है। तो यहाँ पे अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द राइट टू कंट्रोल। और भी बहुत सारे टाइप के शेयर्स हैं कंट्रोल के हिसाब से कि किस पे कितने का कौन सी चीज का कंट्रोल होगा, उनकी इनकम क्या होगी, रिस्क क्या होगी। तो ये जो नीचे दिया हुआ चार्ट है ये शो करता है, द फॉलोइंग चार्ट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स। ये चार्ट हम देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ शेयर्स को देख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स को शेयर
शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, दो टाइप के शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर के अंडर में भी दो टाइप के शेयर्स आते हैं, एक तो इक्विटी शेयर्स विद राइट वोटिंग राइट, जिनको है ना वोटिंग राइट मिलती है वो वोट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, तो इनके बारे में डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे। एंड प्रेफरेंस शेयर्स है वो 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये सब हम आगे के हमारे वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1 हम कवर अप करेंगे। हम इक्विटी शेयर से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके टाइप स्टडी करेंगे और बाद में सेकंड पार्ट जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसके ऊपर हम जाएंगे। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड फीचर्स ऑफ शेयर्स हमने कवर अप किया। नेक्स्ट इस वीडियो में मैं काइंड्स ऑफ शेयर का पार्ट 1 दैट इज पार्ट ए इक्विटी शेयर्स को कवर अप करूंगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।